कर रहा है कि मैं BTS लूँ। चलिए 6 जुलाई का देखता हूँ, पर 6 जुलाई में पुट साइड तो उतना स्ट्रॉन्ग आई है ही नहीं। तो अब डर लग रहा है मुझे कि मैं कॉल का ट्रेड लूँ कैसे। पुट साइड तो है ही नहीं वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर है। इस तरह का वॉल्यूम यहाँ पर होता, यहाँ पर होता तो क्लियरली मैं ले लेता यार। और मैं ही क्या, बहुत सारे लोग लेते। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं लूँ तो क्या ले सकता हूँ? 15,000, 6,700। क्या करूँ? मैं नहीं लेता। चलो रुक जाता हूँ। लेकिन यार, अगर ये जो बैंक निफ्टी है ये अपना गैप अप वाला कांड कल से कर दिया फिर से, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर गैप अप वाला कांड कर दिया, इधर ऐसे गैप अप हो गया तो मुझे फोमो होगा। मार्केट ने गैप अप कर दिया, मैंने क्यों नहीं लिया करके। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ सेकंड बचे होंगे अभी। ले लूँ क्या? ये वाला ट्रेड ले लूँ क्या? चलिए ले लेता हूँ। अरे 3:30 हो गए, नहीं ले पाया मैं। तो चलिए देखता हूँ कि मुझे कल फोमो होगा या फिर मैंने जो फैसला लिया है कि नहीं लेना चाहिए उस पर मुझे नाज होगा कि नहीं लिया। वैसे मैंने ये वाला ट्रेड प्लान क्यों किया, चलिए दिखाता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट। अगर हम करें 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम तो मार्केट अपने यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल पर है। मार्केट ने यहाँ पर गैप अप किया, फिर मार्केट ने यहाँ पर भी फिर गैप अप किया। वैसे ही अगर फिर से गैप अप कर देता है तो ये फाइनल रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाएगा मार्केट। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो बैंक निफ्टी है वो साथ दे। अगर बैंक निफ्टी साथ देता है तो, अगर गैप अप कर देता है बैंक निफ्टी तो इजीली अचीव हो जाएगा। यहाँ से गैप डाउन करके नीचे आया है, फिर गैप अप करके यहाँ तक गया है मार्केट। यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल पर। ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार यहाँ से, दूसरी बार यहाँ से, अभी तीसरी बार फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर गैप अप कर देता है यहाँ से तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ये भी संभावना है कि गैप अप डाउन भी कर सकता है मार्केट। अगर निफ्टी बैंक को देखूँ तो इसका ऑप्शन चेन में क्या पता चलेगा कि अपने ये सपोर्ट लेवल से ऊपर आ चुका है। जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर है 58,000।
अगर मार्केट गैप अप कर दिया तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा मार्केट। बट कॉल वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पुट वाले कम है। ऐसा क्यों? यहाँ पर भी यही दिख रहा है, यहाँ पर दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं अपना मेरा जो लॉजिक रहता है, फर्स्ट लॉजिक वॉल्यूम का, कॉल पुट किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। दूसरा लॉजिक रहता है ओ आई किस साइड है। तीसरा लॉजिक रहता है कि बैंक निफ्टी किसके साइड है। तो अभी तो सिर्फ मैं बैंक निफ्टी का ही प्लान कर रहा हूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया। चौथा फर्स्ट 5 मिनट का लो और हाई। पांचवा मार्केट का ट्रेंड क्या है। वॉल्यूम मैंने जो देखा है उसके अनुसार से कॉल और पुट दोनों का वॉल्यूम सेम है। जितना वॉल्यूम कॉल साइड आ रहा है उतना ही वॉल्यूम पुट साइड भी आ रहा है। ओ आई जितना पुट का है उतना ही कॉल का है। और मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है। बैंक निफ्टी क्लियरली साइडवेज है, बट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आ रहा है। रुको, अगर मैं देखूं तो फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो, मार्केट ने लो ब्रेक किया था, फिर हाई ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा। अभी ये अपने हाई के आसपास ही है, ये अपना हाई फुल्ली ब्रेक नहीं कर पाया है। ये देखो अपना यहाँ पर तो दिख रहा है ब्रेक कर दिया है। क्या प्रीमियम के चार्ट में भी ब्रेक कर दिया है ऐसा दिख रहा है? नहीं कि हाँ, नहीं, क्लियरली ब्रेक हो गया है। फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक हो चुका है। शुरुआत में लो ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और अब अप साइड ब्रेक हुआ है। यहाँ पर सस्टेन हो रहा है मार्केट। तो फर्स्ट लॉजिक ओ आई वाला दोनों बराबर हैं, वॉल्यूम वाला वो भी बराबर है, कॉल पुट दोनों का वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन मार्केट तो अप ट्रेंड में है। यहाँ पर कितना वॉल्यूम है? 101, 100 से पहले अगर देखा जाए तो 30 का वाई आ रहा है, 30,000 का। और अगर हम पुट साइड देखें तो यहाँ पर भी 100, उससे पहले ये भी 30। जो ओ आई है वो भी लगभग बराबर बराबर दिख रहा है। इस रेंज पर पुट का वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद देखा जाए तो ये कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है। और जिस साइड का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है मार्केट उस साइड नहीं जाता है, मार्केट उसके अपोजिट जाता है। सॉरी, ओ आई, ये है ओ आई, ये ओ आई है। ये कॉल का ओ आई बहुत ज़्यादा है। हर स्ट्राइक पॉइंट पर कॉल का जो है ओ आई है वो पुट से ज़्यादा दिख रहा है।
यहाँ पर लगभग बराबर है। सपोर्ट की साइड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वॉल्यूम तो बराबर है। बट OI बराबर नहीं है। इधर देखा जाए 5 4 3 और इधर देखा जाए तो 4 4 2। बहुत हल्का सा है हाई, जिसके कारण मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो पहला लॉजिक वॉल्यूम का, दोनों बराबर हैं, दोनों साइड मार्केट जा सकता है। OI वो भी लगभग बराबर ही दिख रहा है। अब फर्स्ट 5 मिनट वाला अप्लाई करें तो 5 मिनट का जो हाई है उसे ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। एक लॉजिक तो साथ दे रहा है 5 मिनट वाला। दूसरा लॉजिक कौन सा है? दूसरा लॉजिक और कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। एक ही लॉजिक है 5 मिनट। और हाँ, दूसरा ट्रेंड वाला। फर्स्ट हाफ में तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है ऐसा लग रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या अप ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है मार्केट। अगर मैं मार्केट का ट्रेंड देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इस पॉइंट से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है। और अप ट्रेंड का एक और साइन है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाता है। मार्केट में यहाँ से बड़ा कैंडल आया, यहाँ तक मार्केट बहुत बड़ा मूव किया, तो यहाँ तक का FUG फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। तो मार्केट इसको लेने के लिए वापस आया और यहाँ से पूरा लिक्विडिटी लेकर वापस गए हैं। बट जो निफ्टी है और सेंसेक्स है वो यहाँ तक नीचे आया है। निफ्टी और सेंसेक्स सपोर्ट से लिक्विडिटी लिया है और बैंक निफ्टी ने ये जो कैंडल का गैप है यहाँ से लिक्विडिटी लिया है, जो क्लियरली साइन दिख रहा है अप ट्रेंड का। तो दो लॉजिक में कांटे की टक्कर है, एक OI वाला, दूसरा वॉल्यूम वाला, और तीसरा लॉजिक है ट्रेंड वाला। तो मार्केट तो अप ट्रेंड में आ चुका है। चौथा लॉजिक क्या बोला जाए, चौथा लॉजिक तो मेरे पास कुछ नहीं है। जो अप ट्रेंड है उसको चार्ट दिखा रहा है कि हाँ सच में अप ट्रेंड ही है, वो है। इस तरह से जाता है मार्केट उसी तरीके से जा रहा है। और जो गैप होता है वहाँ की लिक्विडिटी लेता है मार्केट, वैसी लिक्विडिटी ले रहा है यहाँ पर। तो कुछ लॉजिक बोल रहा है कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, और कुछ लॉजिक जो है बराबर है, हाँ नहीं कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो गैप अप होगा मार्केट या गैप डाउन होगा कल,
तो अगर गैप अप होता है मार्केट, तो ये पता चलेगा कि अगर मार्केट ट्रेंड कॉल साइड का हो तो भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो रिस्पेक्ट करेगा ओआई को और वॉल्यूम को। क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया तो ओआई भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर मार्केट अपसाइड गया तो ये जो ट्रेंड है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब फिर से प्रेडिक्ट करने की बारी आएगी कि मार्केट क्या यहाँ से गैप अप कर सकता है, तो इन्हीं लॉजिक को लगा कर देखूँगा। चलिए देखते हैं कि कल क्या होगा। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं कि कल क्या होगा। क्या मार्केट इस अप ट्रेंड को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, भले ही एक बिग बार कैंडल के रूप में ब्रेक नहीं किया है, पर ब्रेक तो किया है। तो मुझे नेक्स्ट डे ये पता चलेगा कि क्या बिग बार के रूप में क्या मार्केट को ये जो रेड कैंडल है इसको बिग बार करके यहाँ तक आना चाहिए था इस तरीके से, तब मार्केट गैप अप की ओर जाता, या फिर इतना ये डोजी कैंडल जैसा बना है, क्या ये भी चलेगा? अप साइड में कुछ पॉइंट ऊपर क्लोज किया है मार्केट, क्या इसको रिस्पेक्ट करेगा, या फिर मोटी कैंडल चाहिए होती है उसको? ये कल पता चलेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेरा जो लॉजिक था अपसाइड का वो किस बेसिस पर था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर से यहाँ अप गैप अप किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गैप डाउन किया है यहाँ तक, यहाँ पर फिर सपोर्ट लेकर फिर से गैप अप किया है मार्केट। ठीक है, मार्केट यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ गैप करके फिर ऊपर जाएगा। ये थोड़े से रेजिस्टेंस का एरिया है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। इसके लिए लॉजिक नंबर 1 वॉल्यूम वो काम नहीं कर रहा है, लॉजिक नंबर 2 ओआई वो भी काम नहीं कर रहा है, लॉजिक नंबर 3 तो बैंक निफ्टी है। ये तो लॉजिक जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी के लिए होता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए लॉजिक ट्रेंड का लगाऊंगा। तो ट्रेंड का जो लॉजिक है ये यहाँ पर अब ट्रेंड दिख रहा है मार्केट, बट अगर ट्रेंड का लॉजिक लगा रहा हूँ तो यहाँ पर तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है, तो यहाँ पर क्या डेटा बना था वो मुझे पता नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम देखते हैं आज का डेटा बना है, ओआई दोनों का बराबर है, वॉल्यूम कॉल और पुट दोनों का बराबर है, मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास में है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर पर है। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है। कितना गैप है? बहुत सारा गैप है यहाँ पर, इतना दूर में नेक्स्ट टारगेट है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर जो गैप के ऊपर जा रहा था वो कंटिन्यू होगा, यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा।
और उसके पीछे मेजर ये है कि यहाँ पर मार्केट अब ट्रेंड में गया है मार्केट, और बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर अब ट्रेंड में जा रहा है। तो देखते हैं मार्केट अब ट्रेंड में कंटिन्यू होता है कि नहीं होता।